20 मिनट 40 हो गए भाई। 4 अध्यक्ष महोदय, प्रश्न संख्या 988। जाओ उतरे। जवाब मैं नहीं कह सकता कि आप लोग जवाब दो। ये पंडित जी देखो खड़े हो गए, ये देखो पंडित जी, मंत्री खड़े हो रहे हैं। अरे बैठो, मंत्री खड़े हो रहे हैं। इसको बंद कर दे तो चल रहा है ना। ओबीसी के अंदर 2 साल में ऐसे फर्क नहीं पड़ेगा। नवंबर तक की जो पेंशन भेजी है वो नवंबर महीने की है या इससे पहले महीनों की भी है? 1 नंबर, और उसके बाद भी दिसंबर आपकी खत्म हो गई, कल जनवरी भी खत्म हो जाएगी। माननीय अध्यक्ष जी, निवेदन ये है। और नवंबर का भी आपने जो पूरा भेजा है वो 1100 करोड़ में से मात्र 900 करोड़ ही भेजा है, उसमें भी लगभग 20% पैसा उसमें भी बाकी है। तो ये बेचारे गरीब लोग हैं, हम कोई गलत कह रहे हैं कि आप खुद अपनी बातों में ही पकड़ में आ रहे हो। दूसरा, मेरा पहला तो इसका जवाब दे दो और दूसरा इसका दे दो, ओबीसी के कितने बच्चों ने स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया 2 साल में और कितनों को दे दी, कितनों को पेंडिंग? बस। माननीय अध्यक्ष महोदय, पेंशन की बात जो मैंने कही है, 91 लाख में से 76 लाख लोगों को पेंशन जारी हो चुकी है। अब उसमें से जो आजकल के अंदर ईसीएस जा चुके हैं, आजकल में जो बची वो भी हो जाएगी। और दिसंबर महीने की जो है, ये नवंबर महीने की पेंशन तो चली गई। आप जो पूछें कितने महीने की, तो हर महीने पेंशन का भुगतान होता है। नवंबर तक की ये गलत तथ्य कभी भी सदन में नहीं रखे जाते हैं। मैं जो ऑन रिकॉर्ड बात बता रहा हूं, मैं ऑन रिकॉर्ड बता रहा हूं। आप कह रहे हो कि मात्र 1100 करोड़ में से 961 करोड़ रुपए का भुगतान हो चुका है। जो 150 करोड़ का भुगतान बकाया है, 140 करोड़ का, वो आजकल के अंदर हो जाएगा। तो नवंबर तक की पेंशन जा चुकी है। दिसंबर के 1105 करोड़ रुपए के बिल जो है, प्रति महीने 1000 से 1100 करोड़ के बिल जो है वो जाते हैं। दिसंबर के हमने भेज दिए। जैसे ही एक महीने की सरकार की भी व्यवस्थाएं होती है, जो राजस्व आता है उसके हिसाब से पेंशन का भुगतान होता है। ये कभी बंद नहीं होती है। अगर किसी कारणों से बंद होती है तो उसके बाद में जब 2 महीने में आती है तो भी उसकी पेंशन रुकती नहीं है कभी भी। हमने इसमें सुधार किया है माननीय अध्यक्ष महोदय। इसलिए कभी कभार व्यक्ति जो है पेंशन का वेरिफिकेशन नहीं करवा पाता है, और हमने एक और अभी नया प्रोविजन कर दिया है। आज हमने दिसंबर महीने में अगर किसी की पेंशन वेरिफिकेशन कराई है, जनवरी में किसी लाभार्थी की अगर डेथ हो जाती है किसी कारणों से, लेकिन वेरिफिकेशन नहीं होने के कारण से जब दोबारा वेरिफिकेशन नवंबर दिसंबर में होगा, तब तो 10 महीने की पेंशन उसको गलत तरीके से मिलती है। हमने अभी ग्राम सेवक के माध्यम से, पटवारी के माध्यम से प्रत्येक ग्राम पंचायत में प्रोविजन कर दिया। पंचायत राज विभाग के माध्यम से उस ग्राम सेवक की जिम्मेदारी रहेगी कि वो जो लाभार्थी पेंशन का है, उसकी अगर मौत की सूचना, डेथ होने की सूचना ग्राम पंचायत के माध्यम से हमारे विभाग को देंगे। एक फ्लैग लग जाएगा, उसको वेरिफिकेशन करवाना पड़ेगा, उसी पेंशन उससे बंद हो जाएगी, ताकि जो 10 महीने की जो पेंशन गलत कर दिए वो निकलती है। दूसरी बात आपने जो ओबीसी के लिए कही है, आप भी इस विभाग के मंत्री रहे हैं, मैं माननीय मंत्री महोदय को कहूंगा कि अन्य पिछड़ा वर्ग जो स्कॉलरशिप की आप लोग बात जो कर रहे हैं, उसमें अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए अभी जब 24-25 के कुल लाभार्थी जो हैं स्कॉलरशिप में 7,25,631 लाभार्थी हैं, जिसमें से ओबीसी वर्ग के 41,140 हैं। चूंकि पहले ओबीसी के लिए 60% की बाध्यता कर दी थी, जिसका मेरिट में मार्क्स जो है 60% से ऊपर होंगे उन्हीं को इसमें लिया जाएगा। अभी हमने उसको घटा करके 50% कर दिया है। इससे बच्चों की संख्या बढ़ेगी। और हमारी सरकार ने निश्चित ही, हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय से आग्रह किया है कि राजस्थान के बजट में ओबीसी वर्ग के लिए भी जिस तरीके से एससी और एसटी के लिए उनको जो स्कॉलरशिप मिलती है, उनकी जो क्राइटेरिया उसको बढ़ा करके ओबीसी वर्ग को भी इसका सम्मान दिया जाना चाहिए। और हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में ओबीसी वर्ग के लिए भी एक अच्छी योजना लाई जाएगी। अगला प्रश्न है कि गोपीचंद मीणा। अब यार 20 मिनट 40 हो गए भाई। 4 अध्यक्ष महोदय, प्रश्न संख्या 988। जवाब उतरे। जवाब मैं नहीं कह सकता कि आप लोग जवाब दो। 41,000 बता दिए। अब कितनों में से, ये तो आप अलग से प्रश्न पूछो। गोपीचंद मीणा, प्रश्न संख्या माननीय अध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न का उत्तर 10 मिनट आया, 15 मिनट आया, 1 घंटे में एक ही प्रश्न करो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं होता। इसको बंद कर दे तो चल रहा है ना। ओबीसी के अंदर 2 साल में ऐसे फर्क नहीं पड़ेगा। माइक बंद करते हो बार बार। ओबीसी के अंदर 2 साल में कितने बच्चों ने स्कॉलरशिप अप्लाई की और कितने बच्चों की दी? जवाब दिलवाओ। और नहीं दे रहा तो हम बाहर चले जाते। मंत्री जी, मेरा निवेदन है। क्या अनुवाद नहीं? ये क्या है?
ये क्या है? ये करेंगे तो ये भी करेंगे, फिर मैं नहीं रोक सकता। फिर मैं फिर सदन स्थगित करूंगा यदि इस तरह करोगे तो। जवाब तो जो आएगा जवाब तो वो देंगे, जवाब जितना दिलाना है माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, यही होता है। मैं जब ये कह रहा हूँ, मैं आप चाहोगे वो देंगे। नेता प्रतिपक्ष महोदय, एक बात मैंने जब पहली बार में बता दिया कि राजस्थान में 7,25,631 विद्यार्थियों में से 41,140 जो ओबीसी के विद्यार्थी हैं उनको स्कॉलरशिप दी जाएगी। उसमें आप नया क्या पूछना चाह रहे हैं? आंकड़ा मैं बता रहा हूँ आपको, आंकड़ा मैं आपको बता रहा हूँ, क्या गलत है इसमें? अलग पूछ लिया माननीय सदस्य, ये अलग से मिल लेना आप। श्री गोपीचंद मीणा, अरे पूछ लिया। प्रश्न संख्या 988 अध्यक्ष महोदय, मान्य आप बोलो। नेता प्रतिपक्ष जी को बिठाइए। विधानसभा क्षेत्र 5 प्रश्न जहाजपुर के थोड़ी हो गया, आप अंतर्गत 2 क्रय विक्रय सहकारी समितियां, फिर आप अलग से मिल लेना आपस में। भाई आप डिटेल माननीय सदस्य, उसके बाद आप लोग मिल लेना, डिटेल और ले लेना। अगला प्रश्न। मंत्री जी 6 प्रश्न भी नहीं आएंगे के साथ घंटे भर। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय प्रतिपक्ष सुन लीजिए बात। मैं व्यवस्था कमरे अध्यक्ष आसन से उठा रहा हूँ। मैंने अनुमति दी है। मेरा निवेदन ये है, सरकार ने जो भी प्रश्न का जवाब दिया, आपने पूरक प्रश्न पूछा, वो वहां तक सही है। पूरक प्रश्न पूछते पूछते इस तरह का व्यवहार करना, ये क्या देख लेंगे, ये क्या कर लें, ये प्रतिपक्ष नेता का व्यवहार होता है क्या? इसको कंडेम करते हैं हम, और कंडेम करते हैं, इस तरह का व्यवहार करते हैं हमारे सामने, और मर्जिया हो जाता है, मर्जिया खड़े हो जाते हैं। मेरा भी व्यवस्था का प्रश्न है, बार बार इस प्रकार से रोकना टोकना नेता प्रतिपक्ष को। और दूसरी बात, जब हम कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं, कौन टोक रहा है? जब यहाँ सवाल जवाब हो रहे हैं, हरिमोहन जी मंत्री को टोक रहे हैं, 10 बार टोक चुके हैं। अब मैं बोल रहा हूं तो आप ये देखो, मैं बोल रहा हूं तो संसदीय मंत्री खड़े हो रहे हैं, आप खड़े हो तो मैं बैठ जाता हूं, आप बोल लो, आप बोल लो। बातों करते रहे। एक समय पे एक व्यक्ति बोले, चर्चा हो, सार्थक जवाब आए, आप तुलना करो, हमें कोई ऐतराज नहीं है, हमारी सरकार की तुलना करो, पर अपनी भी 2.25 साल की कुछ तो बताओ। कोई जवाब ही नहीं है। ये पंडित जी देखो खड़े हो गए, ये देखो पंडित जी, मंत्री खड़े हो रहे हैं, अरे बैठो, मंत्री खड़े हो रहे हैं,